मंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की राजधानी पटना में ये रोड शो। पटना साहिब से उम्मीदवार हैं बीजेपी के फिर एक बार रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री। लेकिन माना जा रहा है कि सिर्फ ये रोड शो का असर पटना साहिब में नहीं बल्कि आसपास की कई और सीटों पर भी पड़ेगा। नजदीकी सीट पाटलिपुत्र की है। लालू प्रसाद यादव की बेटी वीसा भारती वहां से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। बीजेपी से फिर एक बार रामकृपाल यादव। और माना यह जा रहा है कि आसपास की कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का असर पहुंच सकता है। तकरीबन 7 सीटें। लेकिन यह तस्वीर बेहद खास जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाहन पर सवार, जबकि ये रोड शो हो रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के इस तरीके से ज्यादा लोगों तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और छठ के बाद लोग अपने घरों पर भारी संख्या में और भारी पैमाने पर लोग लाइट लगा कर रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का यहां पर इंतजार कर रहे थे। तो अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यह कदम कुआं होते हुए, ठाकुरबाड़ी होते हुए फिर पटना के उद्योग भवन तक गांधी मैदान के पास जाकर खत्म होगा। लेकिन जिसका इंतजार लोगों का था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इधर से गुजर रहे थे तो देखिए किस तरह से लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं यहाँ पर और अपने घरों पर लोग खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 1 बजे के बाद से ही। और लोग यह सोच रहे थे कि कब यहाँ पर नरेंद्र मोदी का काफिला पहुँचेगा और फिर लोग स्वागत करेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि न ये प्रधानमंत्री का रोड शो सिर्फ पटना साहिब के लिए बल्कि ये रोड शो बिहार के कई हिस्सों में असर करेगा और पटना के आसपास और इर्द गिर्द में इसका खासा असर भी देखने को मिल सकता है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिसका इंतजार प्रधानमंत्री के आने का लोग काफी बेसब्री से कर रहा था वो इंतजार, वो लम्हा अब आ गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रविशंकर प्रसाद उस रथ पर सवार थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवार थे और धीरे धीरे यह काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का रोड शो। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब में रोड शो करते हुए 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते हुए कई लोकसभा सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाले प्रधानमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर खुद रोड शो करते हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पटना साहिब की उन गलियों से पीएम मोदी का ये काफिला रोड शो गुजर रहा है। उस वाहन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं और पटना साहिब से बीजेपी के फिर एक बार उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद भी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके साथ इस वाहन में सवार। बड़ी तादाद में सड़क के दोनों तरफ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि शाम काफी ढल चुकी है और उसके बाद उस अंधेरे के बीच भी मोबाइल की रोशनी से अपना अभिवादन देते तमाम वो लोग जो यहां बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे कि उनके घर के सामने से होती गुजरती इस सड़क से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी। लेकिन चुनाव प्रचार ऐसे में जबकि लगभग आधा चुनाव खत्म होने को है, बाकी के और लोकसभा सीटों पर जहां मतदान बाकी है उन हर सीटों पर पहुंचकर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से। और उसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार में। चंद्रमोहन, क्या नजारा इस वक्त जब काफिला गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो में? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे कदम कुआं से आगे की ओर बढ़ रहा है, साहित्य सम्मेलन की ओर फिर मुहाने होते हुए। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का इंतजार 1 बजे के बाद से ही लोग भारी संख्या में पटना की सड़कों पर खड़ा होकर कर रहे थे और अब वो लम्हा आया जब प्रधानमंत्री इस रोड से होकर धीरे धीरे आगे गुजर रहे हैं।
ये काफिला अभी पिरमुहानी की ओर से आगे बढ़ रहा है, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन होते हुए ठाकुरबाड़ी होते हुए उद्योग भवन तक जाएगा, जिस पर रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और साथ में यहाँ के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद, जो यहाँ के सांसद भी हैं, वो मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन करते करते धीरे धीरे यह काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का रथ जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दोपहर से ही लोग यहाँ पर भारी संख्या में सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। और जैसे जैसे उनका रथ आगे बढ़ रहा है, भारी संख्या में लोगों की जो भीड़ है उनका अभिवादन कर रही है। कोई यहाँ पर तख्ती लेकर 400 पार का नारा लगा रहा है, तो कोई फूलों की बारिश कर रहा है। तो ऐसे में लोगों का उमंग और उत्साह साफ तौर पर पटना की सड़कों पर देखकर समझा जा सकता है कि लोग किस तरह से बेसब्री से प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। पहली बार यह तस्वीर देखने को मिला जब आमतौर पर दीपावली और छठ के मौके पर लोग अपनी घरों के सामने लाइट की सजावट करते हैं, लेकिन पहली बार यह सड़कों पर देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की खबर हुई। उसके बाद से ही लोग अपने घरों के सामने लाइट लगाकर और छोटे छोटे बल्ब लगाकर सजावट करके यह इंतजार कर रहे थे कि कब उनके घर की ओर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, कब उनका रथ गुजरेगा। और भारी संख्या में न सिर्फ सड़कों बल्कि लोग छतों पर और गलियों में खड़ा होकर उनका एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। कोई हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर खड़ा था, तो कोई हाथ में फूल लेकर खड़ा है, माला लेकर खड़ा है, तो कोई अपने छतों पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। पटना साहिब सीट काफ़ी अहम माना जाता है। हालांकि यहाँ पर हमेशा से यह देखा गया है, एक ट्रेंड रहा है कि बीजेपी की ही जीत होती रही है, लेकिन यह जो काफिला अभी चल रहा है, जो रोड शो चल रहा है, इसका असर न सिर्फ यहाँ पर बल्कि बिहार के कई हिस्सों में भी इसका पड़ेगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अभी सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं उनके मुख से सिर्फ एक ही बात निकल रहा है, अब की बार 400। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना साहिब से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजर रहा है। भले ही ये इस लोकसभा सीट पर फिर एक बार रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि तकरीबन पटना से ही लगी हुई 8 लोकसभा सीटों पर इसका असर दिखाई देगा, जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवार के लिए वहां प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का यह खास तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, आज और कल 2 दिन, और फिर उसके बाद शाम तक वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले बिहार में जगह जगह कई रैलियां और रोड शो करने के लिए प्रधानमंत्री का ये काफिला तैयार। आज इस वक्त पटना में रोड शो करते हुए बड़ी तादाद में लोग सड़क के दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ सड़क पर बल्कि घर की छतों पर भी। चंद्रमोहन, क्या कुछ और नजारा और कहां तक ये काफिला बढ़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए ये काफिला कदम कुआं से अब धीरे से आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसको हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद ये काफिला ठाकुरबाड़ी पहुंचेगा। लेकिन जिस तरह से पटना की सड़कों पर आज लोगों में उत्साह, उमंग और भीड़ दिखाई दी, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो और बढ़ती जा रही है। और जो तस्वीरें सामने पटना में दिखाई दे रही हैं वह दिखाता भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज का जो ये रोड शो था, इसको लेकर 1 बजे से ही लोग भारी संख्या में पटना के सड़कों पर उमड़े हुए थे और लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पहुँचेंगे और लोग उनका दीदार करेंगे। आज ये पटना में उत्सव के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहाँ पर लोग कोई अपने घरों के ऊपर फुलझड़ियाँ लगाकर जो लाइट लगाए हुए हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ये मालाएं लगाई गई हैं, ये लरियां लगाई गई हैं, ये जो लाइट है वो लगाया गया है। और लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार भी कर रहे थे। जैसे ही रथ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, कहीं लोग छतों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं लोग
सड़कों पर उनका अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई फूल छींटते हुए नजर आ रहा है तो कोई हाथों में माला लेकर पहुंचा हुआ है। लेकिन जिस तरह का आज यह तस्वीर पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी और जो लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए किस तरह ये जो रथ है उसमें बीच में प्रधानमंत्री खड़े हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ रविशंकर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार हैं, वो हैं। और ठीक उनके पीछे सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रथ पर मौजूद हैं। और डाक बंगला से आगे जैसे ही यह भीड़ बढ़ी है, कोई मोबाइल लेकर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो कोई तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था। और जो उत्सव आज पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, यह साफ तौर पर दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री का लोग इंतजार काफी वक्त से कर रहे थे। और न सिर्फ पटना साहिब के लोग बल्कि पटना के आसपास और उसके अलावा पटना के आसपास के जिले के लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दीदार करने के लिए पहुँचे हुए थे। कोई अपने मोबाइल से फोटो ले रहा है उनका, तो कोई साथ में सेल्फी के तौर पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह की भीड़ अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रही है, यह दिखा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का एक जेस्चर है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोगों में उनको लेकर काफ़ी उत्साह है। और यही वजह है कि भारी संख्या में ये भीड़ जो है अभी भी सड़कों पर है। और आगे जैसे जैसे यह रोड शो में उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। बीच में यह भी खबर आई थी कि जिस तरह की भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही है, उसको लेकर रोड शो का जो 1.5 से 2 किलोमीटर का था उसको और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह जब कारवां आगे बढ़ेगा, जब रथ यात्रा आगे बढ़ेगा, उसके बाद तय हो पाएगा कि क्या उस रोड शो को और आगे तक ले जाना है या नहीं ले जाना है। लेकिन जो तस्वीर पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का लोकप्रियता लोगों में और बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि उनका दीदार करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लगातार सड़कों पर हैं। भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। और ये जो रथ है, इस रथ पर प्रधानमंत्री जब सवार हुए तो भारी संख्या में जो आर्य कुमार सड़क पर लोग मौजूद थे, वो तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। कोई मोबाइल जलाकर उनका